हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन एक बहुत ही अच्छा वेटेज आपका रखता है। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पढ़ रहे हैं मार्केटिंग का कोई सब्जेक्ट। अगर मार्केटिंग आप पढ़ रहे हैं अपना बीकॉम में, एमकॉम में या बीबीए और एमबीए में, जहाँ पे आपसे बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है या आपके सिलेबस में अगर बिजनेस इन्वायरमेंट का टॉपिक इंक्लूड किया गया है तो ये टॉपिक आपके लिए है। तो ये टॉपिक आप पूरा एंड तक देखिए और इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझिए। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और ऑलरेडी हमने जो है बिजनेस एनवायरनमेंट पे 2 वीडियोस बना रखी हैं जिसपे हमने फुल फ्लेज पूरा डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन आज हम इस पे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी फ्यूचर में हमारी वीडियोस अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है, पहले उस शब्द को जान लेते हैं। देखिए, जब एक बिजनेस काम कर रहा होता है या कोई भी एक बिजनेस जो है सर्वाइवल के लिए अपना पूरा कार्य कर रहा होता है, एक बिजनेस जो होता है तो उसके आसपास पूरा इन्वायरमेंट होता है। अब उस इन्वायरमेंट में उसके साथ जो लोग कनेक्टेड होते हैं या ऐसी चीज़ें जो उसके ऊपर इफेक्ट डाल रही होती हैं उसको कहा जाता है बिजनेस का इन्वायरमेंट। जैसे कि सप्लायर, कस्टमर, ये क्या है? ये बिजनेस का इन्वायरमेंट है। ये डायरेक्ट जो है इस पे इफेक्ट डाल रहे हैं। साथ ही साथ मार्केट में अवेलेबल जो दूसरी चीज़ें होती हैं जो कि बिजनेस पे आपके इफेक्ट डाल रही होती हैं वो भी आपके बिजनेस का इन्वायरमेंट होती है। जैसे टेक्नोलॉजी हो गई या अदर कॉम्पिटिटर्स हो गए, तो ये सारे क्या हैं? ये भी आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। तो ये सब आपके बिजनेस पे कुछ इफेक्ट डाल रहे होते हैं और वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। मान लीजिए आपने जो है अपना ये ध्यान नहीं दिया कि मार्केट में कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई है या आपके कॉम्पिटिटर ने ऐसा क्या किया अच्छा जो कि आपके बिजनेस को पिछाड़ रहा है और उनका बिजनेस आगे जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप इन सब चीज़ों पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपका बिजनेस एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि आपका बिजनेस जो है वो बंद होने की कगार पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मार्केट में हो रहे रेगुलर चेंजेस से जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हो, आपके बिजनेस पे जो चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो मार्केट का जो मार्केट में अवेलेबल है ऐसे कंपोनेंट्स जो कि आपके बिजनेस के इन्वायरमेंट का पार्ट है उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं। जैसे कि देयर इज़ अ क्लोज एंड कंटिन्यूस इंट्रैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। यहाँ पे एक बहुत ही क्लोज इंट्रैक्शन होता है किसमें, जो कि आपका बिजनेस है उसमें और उसके इन्वायरमेंट में। दिस इंट्रैक्शन हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द बिजनेस फॉर्म एंड यूजिंग इट्स रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली। यानी कि ये जो इंट्रैक्शन होता है ये आपको हेल्प करता है अपने बिजनेस को बढ़ाने में, इसको स्ट्रेंथ देने में और साथ ही साथ जो आपके रिसोर्सेज हैं उसको एफिशिएंटली यूज़ करने में। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस यहाँ पे है वो है डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अगर आप अपने बिजनेस के इन्वायरमेंट पे ध्यान नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी नई अपॉर्चुनिटी मार्केट में बन रही है या कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं जो आपके बिजनेस के लिए खराब हो सकते हैं। तो इंट्रैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट वुड आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर द थ्रेट ऑफ द बिजनेस। तो इसीलिए आपको जो है इंट्रैक्शन करना पड़ेगा अपने बिजनेस का और उसके इन्वायरमेंट का, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सी अपॉर्चुनिटी मार्केट में आपके लिए है और कौन से थ्रेट्स मार्केट में बिजनेस के लिए आ सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, आपके कॉम्पिटिटर ने उसको जो है जल्दी जल्दी अपना लिया और आपने अभी तक उसको नहीं अपनाया है और उस वजह से उसने क्या किया, उसने अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर लिया है क्योंकि उसने न्यू टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है और आपका सामान महंगा हो गया है। तो अब मार्केट में क्या होगा, आपकी तरफ लोग कम आएंगे और उसकी तरफ लोग ज़्यादा जाएंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, फटाफट अडेप्ट कर लिया। और थ्रेट्स आपके लिए बिजनेस में कौन कौन से थ्रेट्स हैं उसको भी जो है आप फटाफट जो है डिटरमाइन कर सको। हेल्प द बिजनेस फॉर मीटिंग द चैलेंजेस सक्सेसफुली। और अगर आप इस तरीके से काम को करोगे तो आप जो है बिजनेस में जो भी आपके सामने चैलेंजेस आने वाले हैं उसको अच्छे से मीट कर पाओगे। नेक्स्ट इज योर गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। इंट्रैक्शन विद द इन्वायरमेंट लेड टू ओपनिंग अप न्यू फ्रंटियर्स ऑफ ग्रोथ फॉर द बिजनेस।
देखिए, अगर आप इंटरेक्शन कर रहे हो अपने एनवायरनमेंट के साथ, तो आपके लिए जो है, जो न्यू ओपनिंग अवेलेबल है आपके ग्रोथ के लिए, आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए जो न्यू ओपनिंग्स अवेलेबल है उसके बारे में आपको पता चल पाएगा। और ये इंटरेक्शन जब आप करोगे एनवायरनमेंट से, तो आपको जो है एक डायरेक्शन मिलेगी अपने ग्रोथ के लिए कि यहाँ यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली व्हेन यू गाइस कैन फाइंड आउट कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, तो आपके लिए जो है उस तरफ जाना और फिर अपना ग्रोथ हासिल करना ईजी हो जाएगा। तो पहले में आपका जो है डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, एंड उसके बाद डिटरमाइन गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअसली लर्निंग। अब ये क्या है, एक मैनेजर जब आप देखोगे तो उसके लिए ये ईजियर हो जाता है कि बिजनेस के जो चैलेंजेस होने वाले हैं उससे कैसे निपटा जाए। जब उसको पता होगा कि इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें चल रही हैं, आसपास क्या चल रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, वो ईजिली जो है चीज़ों को हैंडल कर पाएगा। और यही बात जो है उसको क्या करेगी, और ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित करेगी। नेक्स्ट इज इमेज बिल्डिंग। अब जो है आपको पता है इन्वायरमेंट में क्या प्रॉब्लम है, या फिर आपको पता है कि मार्केट में क्या इशू चल रहे हैं, तो आप उसके तहत जो है अपनी इमेज अच्छी कर सकते हो। जैसे कि रिसेंटली अभी क्या है कि युद्ध का समय चल रहा है, युद्ध का कह लो या कुछ कह लो, जैसे रूस और यूक्रेन का भी जो सिचुएशन चल रहा है उसके बीच में जो है कुछ आपकी ऐसी कंपनीज है जो सीधा सीधा खुल करके यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं। जैसे अभी मैंने रिसेंटली सुना था, एक OTT प्लेटफॉर्म ने क्या किया कि उनके लिए यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे एक मैसेज डाला हुआ है। तो ये क्या है, जो लोग उस अब यूक्रेन को साथ जा रहे हैं या उनके लिए एक अच्छी फीलिंग रख रहे हैं, उनके लिए सिंपैथी रख रहे हैं, अब उनके नज़र में इस OTT प्लेटफॉर्म के क्या है, एक इमेज बिल्डिंग बन गई है कि यार ये अच्छे शोज़ तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ हमारे सोसाइटी में जो गलत हो रहा है उसके लिए भी ये आवाज़ उठा रहे हैं। सो हेल्प द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इम्प्रूविंग देयर इमेज बाय शोइंग देयर सेंसिटिविटी टू द एनवायरनमेंट विद इन विच दे आर वर्किंग। तो जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं उसके तरफ उनकी जो संवेदनशीलता है वो दर्शा करके वो अपना एक इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मीटिंग कॉम्पिटिशन। अब आपको पता है आपकी कॉम्पिटिशन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो ये सब सिचुएशन आप जान सकते हो, एंड देन क्या कर सकते हो, उस कंपटीशन को मेट करने के लिए या फिर उसके टक्कर की कोई और चीज़ ला करके उसको कंपटीशन को जो है ठीक तरीके से काम कर सकते हो। हेल्प द फर्म टू एनालाइज द कॉम्पिटिटर्स स्ट्रैटेजी एंड फॉर्मुलेट देयर ओन स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। आइडेंटिफाई फर्म स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। साथ ही साथ जो है अपनी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेस है। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। अगर कोई इशू है तो प्लीज़ लेट मी नो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।